यीशु के बरकत और खूबसूरत और महीन नाम पे आप सबकी सलामती हो। सब खुश हैं? और आइए एक दूसरे से कहें कि मैं कलाम सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या भाई आप कलाम सुनने के लिए तैयार है? क्या बहनें आप कलाम सुनने के लिए तैयार? क्या भाई आप क्या खादम एक दूसरे से क्या खादम जो खादमीन है एक दूसरे से कह सकते हैं कि खादमीन साहब आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या बच्चे कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या मेरी बेटियां कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? और आइए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 50 आयत को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती कहते हैं 27 बाब और उसकी 50 आयत के अंदर, मत्ती की अंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन आमीन। मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। आमीन। सब तशरीफ रखें। और आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे और आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंतकाल नामा। कौन सा? याद रखिए 2 नामे होते हैं, एक इंतकाल नामा और दूसरा मुख्तार नामा। एक होता है इंतकाल नामा और दूसरा मुख्तार नामा। और इसी के ऊपर आज थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे ताकि आप मसलूबियत के जो मुकाशमे हैं आप हासिल कर सकें। आमीन आमीन। सब खुश हैं? आमीन। आप क्यों खुश हैं? यीशु मर के जिंदा। क्योंकि यीशु आज या 2000 साल पहले, आज रात को सुबह 4 बजे, अगर सुबह 4 बजे जिंदा हुआ या 2000 साल पहले सुबह 4 बजे जिंदा हुआ, 2000। हाँ, तो आज आप क्यों खुश हैं? वो तो 2000 साल पहले जिंदा हुआ है, तो आप क्यों खुश हैं? क्योंकि हमारे लिए। और सुनिए, ब्रदर की चंद कोटेशन मैं आपके सामने रखूंगा और थोड़ी देर आज कलाम करेंगे, खास बातें आपके ऊपर कोशिश करूंगा कि आश्कारा की जाए ताकि आप इन बातों को आप सीख सकें। सुनिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत है कि वो अपनी मौत में भी अजीम था। कोई भी मर सकता था, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जो मुर्दों में से जिंदा हो सके, लेकिन एक है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए आज हमारी सारी उम्मीदें, सारे हौसले, सारी दलेरियां, सारी तस्कीन, सारा इत्मीनान, सारी तसल्लियां खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के साथ जुड़ी हुई है। सर, किसके साथ? और अगर आज आप खुश हैं तो आपकी खुशी भी यीशु मसीह के जी उठने के साथ जुड़ी है। आमीन। आपके अच्छे कपड़े पहनना, आपके नारे लगाने, आपके ताली बजाना, ये सब कुछ याद रखें यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। आमीन।
और खूबसूरत बात सुनिए, कोई भी ऐसा शख्स जमीन पर ना था, कोई नबी, कोई अजीम आदमी, कोई ऐसा मुकद्दस शख्स जो फतह पा सकता हो। उन्होंने खुदा के रूह के वसीले इस कायनात के अंदर बड़े बड़े काम किए। नबियों ने, ईसाया ने, शर्मिया ने, हबक्कूक ने, यशवा ने, मूसा ने, एलिया ने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने खुदा के रूह के वसीले बीमारियों के ऊपर फतह पाई। उन्होंने खुदा के रूह के वसीले समुद्रों, दरियाओं, पहाड़ों और जमीन के ऊपर फतह पाई। उन्होंने खुदा के रूह के वसीले उम्मतों, कौमों, अहले ज़बान और ग्रोहों और बादशाहों के ऊपर फतह पाई। उन्होंने खुदा के रूह के वसीले चांद पर, सूरज पर, फल्क पर, फितरत पर, तूफानों पर फतह पाई। वो खुदा के रूह के वसीले आने वाली चीजों को दूर ही से देख लेते थे। उन्होंने खुदा के रूह के वसीले शेरों के मुंह बंद किए और आग की तेजी को बुझाया। उन्होंने खुदा के ऊपर ईमान रखकर बड़े से बड़े और हैरतकुन काम किए। उन्होंने ईमान के सबब से आसमान और जमीन और फितरत को हिला के रख दिया। इस तरह, इस सबब से, खुदा के रूह के सबब से उन्होंने ईमान के सबब से आसमान और जमीन और फितरत को हिला कर रख दिया। बड़े बड़े अजीब कामों के बावजूद, बड़े बड़े अजीब कामों के बावजूद उन्होंने चांद को थमाया, फितरत को हिला के रख दिया, लेकिन फिर भी उनकी जात के अंदर गुनाह पाया गया। यस, फिर भी उनकी जात के अंदर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। समुद्रों को हलाया, हर चीज को हलाया, लेकिन फिर भी याद रखे उनकी जात के अंदर गुनाह था। उनकी जात के अंदर गुनाह था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। यस, सच, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। इसलिए पौलुस ने सबके ऊपर यह बात आश्कारा कर दी, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये बैलों का खून, ये बकरों का खून, बछड़ों का खून और बाकी जानवरों की कुर्बानी का खून इंसान को सिर्फ और सिर्फ पाताल तक लेकर जाता था। सर, कहां तक? पाताल तक। इसके बाद असर खत्म हो जाता, इसके बाद असर खत्म हो जाता। और सुनिए यीशु मसीह के बारे में, कभी भी ऐसा कोई मसीह से भरपूर शख्स नहीं था जो खुदा के मसा से मसा शुदा किया गया, जो ऐसा बयान देता मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे भी जिंदा करने का। और छह काम याद रखे सिर्फ यीशु मसीह। ना यशायाह कह सका, ना याद रखे बड़े बड़े जो नबी थे वो कह सके, ये सिर्फ सर यीशु मसीह ने कहा। इसलिए जो उसने कहा उसने साबित किया। सर, जो वो कहता है इसलिए तो वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, और जो कुछ सच कहता है वो करता है या नहीं? करता है। यीशु ने कहा था अपने जीते जी अगर इस बदन को तुम खा दोगे मैं से तीसरे दिन फिर जिंदा कर दूंगा। और ये बयान जब उसने दिया, साबित किया या नहीं किया? हाँ, साबित किया या नहीं किया? कोई भी कभी भी इसके बारे में सोच नहीं सकता था कि वो दिन कितना अजीम था जब वो जी उठा था। फरिश्तों ने उसे देखा, आसमान के आसमानों से फरिश्तों ने खुदा की प्रस्तिश की, खुशी मनाई। सर, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, और वो अकेला जिंदा, पहले मुझे ये बताए, पहले जब उसने जान दी कब्रें खुली। ये खास बात, जब उसने जान दी कब्रें खुली। कब्रों से बाहर मुर्दे आए या नहीं आए या नहीं? कब्रों से बाहर मुर्दे आए या नहीं? जब हैकल का पर्दा फटा, उसके बाद उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी और उसने ये कहकर जान दे दी। और लिखा है कब्रें फटी और जो मुर्दे थे वो कब्र से बाहर। तो जब मुर्दे कब्र से बाहर आ गए तो वो पताल के नीचे क्या करने गया था?
जब वो बाहर आ गया तो फिर वो नीचे क्या करने गया था? हाँ, तो अंदर 3 दिन याद रखिए कन्वेंशन हुई, नीचे 3 दिन बड़ी कन्वेंशन हुई। तो कन्वेंशन किन के पास कर रहा था? खाली कमरों के पास जाकर। कौन लोग थे वो? नूह के वक्त जो रास्तबाज थे वो भी तो नीचे ही थे, लेकिन कब्रें, सुनिए ये मिसकंसेप्शन है। जब यीशु मसीह ने जान दी, याद रखिए सिर्फ कब्रें फटी है, लेकिन तीसरे दिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, उस वक्त याद रखिए सारे मुकद्दसीन कब्रों से बाहर आए। इसलिए वो बेलूठा ठहरा, वो बेलूठा ठहरा। बेलूठे तो याद रखिए दूसरे ठहरते, इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से पहला पेलोठा हुआ है, मुर्दों में से पहला पेलोठा है। जब वो मुआ, उन्होंने समझा वो खत्म हो गया, लेकिन वो पताल में चला गया। और जब वो मसलूब हुआ, उसने जमीन छोड़ दी, तो वो गुमराह रूहों के पास चला गया। बाइबल मुकद्दस कहती है इसी में जाकर उन कहती रूहों में मनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था, और जब वो मुआ, उसकी रूह ने से छोड़ दिया। याद रखे, जो ही याद रखे शरीर के ऊपर यीशु मसीह मुआ, रूह याद रखे उसके अंदर से निकली, और रूह निकलते ही याद रखे दोबारा लुगोस बनी, दोबारा लुगोस बनी। जो ही याद रखे यीशु मसीह ने कलवरी के ऊपर जान दी, उसी वक्त याद रखे जब रूह बाहर निकली, एकदम एक पल में याद रखे वो जो स्पिरिट निकली, रूह निकली, एकदम लुगोस बन गई। लुगोस क्या था? हाँ? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो पहले क्या था? वो पहले कलाम था, लुगोस था। जब उसके अंदर आया तो याद रखिए, इसलिए यीशु मसीह कलाम से भरा हुआ शख्स था। वो बदर कलाम से भरा हुआ शख्स था, इसलिए वो आंधियों को, तूफानों को, हर चीज को थमा देता था, क्योंकि लुगोस उसके अंदर था। सर, और सुनिए, मसलूबियत से पहले लुगोस गोश्त बना हुआ था। मसलूबियत से पहले लुगोस गोश्त बना हुआ था, जो तकरीबन 33.5 साल गोश्त यानी बदन में रहा। वो मारा गया। पतरस रसूल कहते हैं कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से, लेकिन हमारी रास्तबाजी के लिए दोबारा जी उठा, और फिर हमेशा के लिए इमानुएल बन गया। इस बात को नोट कीजिए, जब वो गोश्त से लुगोस दोबारा बन गया, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं खुदा में से निकला था, मैं वापस खुदा ही के पास जाता हूँ। और ये बड़ा बयान है, याद रखिए, ये छोटा बयान नहीं है। अगर आप किसी को इस बात की समझ आती है या नहीं आती, ये बहुत बड़ा बयान है। आमीन, आमीन। क्या इस बात की आपको समझ आई है? आमीन, आमीन। और सुनिए, वो अपनी मौत में भी अजीम था। आमीन। कोई भी मर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो मुर्दों में से जिंदा हो। लेकिन वो हुआ। और आज हमारी सारी उम्मीदें किसके साथ जुड़ी हैं? यीशु ने कहा मैं वो हूं जो मर गया था। यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी, मैं वो था जो मर गया था। सिर्फ यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी या औरों ने भी दी? हाँ? सिर्फ यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी या औरों ने भी दी? हाँ? औरों ने भी दी या नहीं? यीशु मसीह ने कहा मैं वो था, मैं वो हूं जो मर गया था। और सुनिए खूबसूरत बात, यीशु मसीह ने स्टेटमेंट के अलावा पूरी कायनात ने स्टेटमेंट दी कि यीशु मसीह मर गया। किसने? सूरज ने कहा वो मर गया, चांद ने कहा वो मर गया, सितारों ने कहा मर गया, आसमानों ने कहा वो मर गया, फरिश्तों ने कहा वो मर गया, फितरत को तस्लीम करना पड़ा कि वो मर गया। आकाश और धरती ने कहा वो मर गया, हेरोदीस और पिलातुस ने कहा वो मर गया। एविडेंस मिला या नहीं? सिपाहियों ने कहा वो मर गया, सरदार काहिन और प्यादों ने कहा वो मर गया, बराबर ठाकुर ने कहा वो मर गया, वो मेरी जगह मर गया, यहूदियों ने कहा मर गया, सूबेदार ने एविडेंस दिया ये बंदा रास्तबाज है, ये मर गया। और सब उसके जान पहचान और यरूशलेम वालों ने
याद रखें, साबित किया कि वो मर गया। खून से लथपथ की सबूत दे रहे थे कि वो मर गया। सामहीन चादर सबूत दे रही थी कि वो मर गया। कांटों का ताज सबूत दे रहा था कि वो मर गया। पत मिली हुई मैं सबूत दे रही थी कि वो मर गया। कब्र पर पहरे देने वाले साबित कर रहे थे कि वो मर गया। और कब्र भी साबित कर रही थी कि कब्र कह रही थी कि मसीह तो मेरे अंदर है। मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े सबूत दे रहा था कि यीशु मसीह मर गया। खुली हुई कब्रें सबूत दे रही थी कि वो मर गया। जब यीशु मसीह मरा, कब्रें सबूत दे रही थी कोई बंदा मरा, कोई बंदा मर गया। आज सारी कब्रें जितने भी मुकस्सीर के जो मुकद्दस आदमियों की थी, सारी की सारी इब्राहिम की कब्र फटी, मतुसेला की फटी, उसके बाद हनूक की कब्र तो है ही नहीं थी। याद रखें। और बाकी जितने नबी पैगंबर आए, सारी की सारी याद रखी जो कब्रें थी, याद रखी खुल गई। क्या सबूत दे रही थी? यीशु मसीह मर गया। यीशु मसीह मर गया। 3 घंटे अंधेरा इस बात का सबूत दे रहा था कि वो मर गया। नबियों की पेशन गोइयां इस बात का सबूत दे रही थी कि वो मर गया, क्योंकि लिखा है उसकी कब्र अमीरों में गिनी जाएगी। कफन सबूत दे रहा था कि वो मर गया। खुशबूदार चीजें सबूत दे रही थी। और पूरी कायनात ने कहा कि वो मर गया। वो पूरी कायनात ने स्टैंप लगा दी और उसने कहा कि वो मर गया। लेकिन जब वो जी उठा तो फिर कायनात की हर चीज को तस्लीम करना पड़ा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। जाने का वो जिंदा हो गया। जान रखे हर चीज ने विरोध दिया। समुद्रों ने कहा, हवाओं ने कहा, हर चीज ने कहा, और उसके बाद उनके कब्र ने कहा वो जिंदा हो गया। हर चीज ने याद रखा वो जिंदा हो गया। हर चीज ने याद रखा वो जिंदा हो गया। लेकिन पूरी कायनात को तस्लीम करना पड़ रहा है कि यीशु मसीह जिंदा है। यहाँ जो खड़े हैं, क्या हम साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है? जिंदा है। ये कायनात की हर चीज तस्लीम करता है। आपको भी तस्लीम करता है। अगली बात आपको समझ आई? आमीन। और सुनिए, क्या खूबसूरत बात थी। वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा। वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा। और सुनिए, वो सब अजीम नबी, वो सब अजीम आदमी थे जो मुसीबतों में से गुजरे और खुदा को देखा। वो आजमाइशों में से गुजरे और फरिश्तों को देखा। वो परेशानियों से गुजरे, मुकाशफात हासिल किए। इनमें से किसी ने वो ना देखा जो अय्यूब ने देखा। क्या अय्यूब ने क्या देखा? मेरा मतलब क्या देखा उसने? मेरा मतलब जब वो राग के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था, तो याद रखे 2000 साल पीछे नहीं, 4000 साल आगे देखा। और याद रखे उसकी नजर पड़ी। और नजर किसके ऊपर पड़ी? नजर किसके ऊपर पड़ी? हाँ, सलीब पर। सलीब के ऊपर ही नहीं नजर पड़ी। जब वो कांटों का ताज उसके सर के ऊपर रखा जा रहा था, जब गसबनी के बाल के अंदर पसीना बह रहा था, जब उस डाकू से जब लोग उसे मार रहे थे, जब उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, जब डंडा उसके सर के ऊपर मार रहे थे, जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, जब यरूशलेम की गलियों में से जा रहा था, अय्यूब राग के ढेर के ऊपर बैठकर उसकी मसलूबियत को देख रहा था। तुम्हें याद रखें, वो सलीब के ऊपर चढ़ा, सिर्फ सलीब का मंजर नहीं उसने देखा। याद रखें, उसने वो कुछ देखा जो बाकी ना देख सके। क्या देखा? क्या देखा? बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं, अय्यूब ने कहा, मेरे ये अल्फाज कभी टाल नहीं सकते। कौन से? काश
मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश वो किसी किताब में कलमबंद होती, काश वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान के ऊपर कुंद हो जाती। जब वो राख के ढेर के ऊपर बैठकर, याद रखे, दरख्त उसके सामने से जा रहे थे, फूल उसके सामने से मर रहे थे और जिंदा हो रहे थे, और जो ही याद रखे ये सीन देखा, उसने कहा मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और याद रखे वो जिंदा हो, रात के ढेर के ऊपर बैठकर उसने साबित कर दिया कि ये मसीह जिंदा है। मेरे साल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं इसी बदन में खुदा को देखूंगा। और मुझे याद रखे जब कब्रें खुली, अय्यूब जिंदा हो गया, और अपने अय्यूब को याद रखे यीशु जिंदा है। हालेलुया। उसने रूबरू यीशु मसीह को देखा। आमीन 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 आमीन। आमीन। आप इतना शोर क्यों डाल रहे हैं? क्या हुआ? जिंदा। क्या हुआ आपको? शोर क्यों डाल रहे हैं? शोर क्यों डाल रहे हैं? इसलिए मेरा मतलब से कि आप इस चर्च में बैठकर 2000 साल पीछे देख रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। आप पीछे देख रहे हैं। अय्यूब 14,000 आगे की तरफ देख रहे हैं। और आप यहाँ बैठकर 2000 साल पीछे। इसलिए आप शोर डाल रहे हैं सर। आमीन। आमीन। इसलिए हमें जी उठने के साथ साथ अब क्या करना है? इस कलीसिया को आगे बढ़ना है। जाओ मेरे शिगिर्दों को बताओ, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। और आज सुबह चर्च के लिए ये पैगाम है, यीशु मुर्दा नहीं, यीशु जिंदा है। और सुनिए, रात इतनी अजीम और ताकतवर है जितना वो हमेशा था। वो नहीं कि थोड़ी देर के लिए अजीम होता है या ताकतवर होता है, वो हमेशा। आमीन आमीन। और सुनिए, अगर वो अजीम है, ताकतवर है, तो जिंदा है, तो फिर उसे जिंदा लोग चाहिए। जिंदा चर्च चाहिए, जिंदा कलीसिया चाहिए, जिंदा डीकन चाहिए, जिंदा मुबशर चाहिए, जिंदा खजानची चाहिए सर, और जिंदा हदिया उठाने वाला चाहिए, जिंदा परस्तार चाहिए, चर्च मैनेजमेंट जो है वो जिंदा चाहिए, जिंदा चर्च ऑर्डर चाहिए सर। यीशु जिंदा है, उसे जिंदा लोग चाहिए सर, जिंदा पास्टर चाहिए सर। या मरा पास्टर चाहिए? जिंदा मास्टर। मरा हुआ या जिंदा पास्टर चाहिए? जिंदा। जिंदा चाहिए सर। इसलिए जिंदा मुनादी करने वाले लोग चाहिए जो बताएं यीशु मसीह। हम याद रखें, अब पौलुस ने यही बात की है। उसने कहा अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है। सच है सच। और सुनिए, अगर हम मसीहत में से रीढ़ की हड्डी, मसीहत में से मसरूबियत निकाल दें, और मैं आपको बताना चाहता हूं मसीहत खोखली है। यस। इसीलिए तो हमें जिंदा रखा हुआ है। यीशु ने क्यों हमें जिंदा रखा है? इसलिए मसीहत के अंदर बड़े 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 नामवर लोग आए। उन्होंने कहा अगर तुम सलीब से यीशु मसीह को नीचे उतार दो, हम मसीहत को सफा हस्ती से मिटा देंगे। यस। और कहने वाले, दावा करने वाले, बड़े बड़े दावा करने वाले जमीन के नीचे हैं यीशु और कलीसिया, और तुम्हें आज जिंदा और जिंदा रहेगी। आमीन आमीन। इसलिए सर जी उठने का सच जोहर बताएं, दिखाएं, साबित करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। बताएं लोगों को, जाकर दिखाएं अपने किरदार से और साबित करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया सर। ये 3 काम आप करने, आपने बताना भी है, दिखाना भी है और साबित भी करना है। तो फिर साबित आप कर जाएंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आमीन आमीन। और इससे भी तगड़ी बात,
अभी आपके सामने शेयर करने लगा। आमीन। आमीन। जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो पताल के नीचे गए तो जो हमारा टॉपिक क्या था? इंतकाल। मैं समझा कि मैं भी भूल गया, राह भी भूल गया जोश के अंदर। इंतकालनामा। इंतकालनामा। इंतकालनामा इसमें उनके पास जो टाइटल डीड थी, जायदाद के कागज थे, जमीन के कागज थे, वो याद रखें, वो नीचे से ऊपर लेकर आया। और ये जो कागज, जो रसीद थी, जायदाद के जो कागज थे, याद रखें, ये असल ओनर के पास चले गए, लेकिन मुख्तारनामा कोई और ले गया। मुख्तारनामा कोई और ले गया। मुख्तारनामा कौन ले गया? हाँ, मुख्तारनामा कौन लेकर गया? मुख्तारनामा आदम ने अदन के अंदर मुख्तारनामा और इंतकालनामा, याद रखें, ये दोनों गुम कर दिए। इंतकालनामा असल ओनर के पास चला गया, मुख्तारनामा इब्लीस ले गया। जो अथॉरिटी थी, जो इख्तियार था, जो याद रखे आदम के पास जो कुछ था, वो सारा का सारा इब्लीस ले गया। लेकिन जो टाइटल डीड थी, जिंदगी की किताब थी, वो याद रखे असल ओनर के पास, खुदा के पास वापस चली गई। अब उसको वापस लाने के लिए और खुदा से वो चीज दोबारा बहाल करने के लिए यीशु मसीह पताल के नीचे गए। 2 सेक्शन थे। उसके बाद नूह का जमाना और नूह के जमाने के लोग और जितने भी मुकद्दसीन थे वो सारे के सारे पताल के नीचे थे। 3 दिन मुसलसल वहां यीशु से याद रखे उनके साथ रहा 3 दिन। और सुनिए, जब आसमान पर चढ़ा तो वो चांद और सितारों से भी आगे चला गया। Yes. और उसकी पैरवी करते हुए पीछे पीछे पुराने हनामे के सब मुकद्दसीन इब्राहिम, इसहाक और याकूब सब चले गए। Amen. वो सीधे आसमानों के आकाश पर चले गए और जैसे उस शहर के करीब पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखें उठाई। ये वही शहर है जिसका जिक्र पौलुस रसूल ने इब्रानियों के खत के अंदर कहा, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनके यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। और जब कैदी रूहों को आसमान के ऊपर लेकर गया, जो ही शहर के पास पहुंचा, मैं यरूशलेम के पास, तो याद रखे जो मुकद्दसीन थे, जो रास्तबाज थे, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यसाया बड़े बड़े नबी थे, लिखे वो चिल्ला उठे। वो चिल्ला उठे, वहां शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, क्या क्या बोला उन्होंने? ये तो वही शहर है। हाँ, ये तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो चिल्ला उठे, अपने सर बुलंद करो, ऐ दरवाजों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होने वाला है। जलाल का बादशाह कौन सा बादशाह? अच्छा याद रखें, जलाल के बादशाह जो सुनिए। जब जलाल के बादशाह ने एंट्री की तो फाटक के सामने फरिश्ते खड़े थे। फाटक के सामने फरिश्ते खड़े थे। 12 फाटक थे उसके, यरूशलेम के हर फाटक के ऊपर फरिश्ता खड़ा था। फाटक वाले जो फरिश्ते हैं, वो दूसरे फरिश्ते जो नबी ऊपर गए हैं, इनसे पूछते हैं, ये जलाल का बादशाह कौन है? ये जलाल का बादशाह कौन है जो दरवाजों के ऊपर फरिश्ते खड़े थे? वो कहते हैं, नबी कहते हैं, ये रब खुदावंद बादशाह है, ये जलाल का बादशाह, ये लश्करों का ये जलाल का बादशाह कौन है? भागो अपने सर बुलंद करो, इसी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, जलाल का बादशाह दाखिल हो रहा है। उन्होंने पूछा, ये जलाल का बादशाह कौन है? उन्होंने कहा, रब जो जग में सो रहा है। और ये 24 पजूर, 24 जो सबूर है जो दाऊद ने गाया, ये जमीनी नहीं था, ये आसमान।
अब जमीनी बनाया हुआ है। और अभी ये हम सब गाएंगे, रब खुदा एक क्वेश्चन गाएगा, रब खुदा बादशाह, दूसरा जवाब देगा वो जलाल दा बादशाह है। ये जलाल का बादशाह कौन है? हाँ, ये जलाल का बादशाह कौन है? और ये कमाल और जलाल का बादशाह कौन है? एक ही बादशाह है, एक ही याद रखने बादशाह है, और एक ही अल्फा और ओमेगा है, एक ही आखिर में इंतहा है, एक ही अल्फा और ओमेगा, सुनिए, जो फरिश्ते पैगाम देने आए थे, जो फरिश्ते पैगाम देने आए थे कि ये जो तुम्हारे सामने उठाया गया है, ये जो उठाया गया है, इसी तरह ये वापस आएगा। उन्होंने कहा, भाई ब्रदर यहाँ कहते हैं, उन्होंने जल्दी कराई, उन्होंने कहा छोटा सा मैसेज दिया, उन्होंने कहा हमने आसमान के ऊपर जो जश्न हो रहा है वहां जाना है, हमने जलाल के बादशाह को देखा और जश्न के अंदर वो शामिल हुए। कभी भी फरिश्तों ने खुदा को नहीं देखा। सुन ले, इसलिए तो उन्हें समझ नहीं आई कि जलाल का बादशाह इतनी पलाटून लेकर कहां जा रहा है और कहां से आए हैं ये लोग। और पता है फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ये वो लोग हैं जो तूने मुझे दिए थे, अब ये तेरे लोग हैं, उनके सुपुर्द करता। इसलिए सर ये फाटक के पीछे वाले लोग याद रखे फरिश्ते थे, और उस तरफ के जो फरिश्ते थे वो नबी भाई कहते हैं। एक क्वेश्चन नबियों का था और एक फरिश्तों का था। आपस में याद रखे कहते थे, वो चलता जा रहा था और आपस में डिस्कस करते थे कि जलाल का बादशाह कौन है जिसके लिए इतना जश्न किया जा रहा है, इतना याद। उन्होंने कहा ये वो है जो मर गया था, जो याद रखे मर गया था, रोमियों ने मार दिया, लेकिन याद रखे ये मुर्दों में से जिंदा हुआ, पताल के नीचे गया, हमें छुड़ा कर छुड़ाया उसने। और अब याद रखे उसने हमें जो बादशाह यरूशलेम दिया वो याद रखे अब हमारा है। इसलिए तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब ये चला उठे, ये जो शहर याद रखे ऊपर वाला शहर इब्राहिम ने तैयार करवाया था। आमीन आमीन। इसलिए ये जो रसीद उनके पास थी, इंतकाल नामा था, यह याद रखे वो ऊपर लेकर गए। इंतकाल नामा, मुख्तार नामा, यही चीजें याद रखें। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के पास अब इख्तियार नामा भी था और मुख्तार नामा भी, जायदाद की किताब थी, और ये जायदाद की किताब अदन के अंदर घूम गई। और सुनिए, आज अगर आज हम पुलिस के हाथों के अंदर है, आपके पास ना मुख्तार नाम है और ना याद रखें इंतकाल नाम है। आमीन। और आज जरूरत है इस मुकाशे को समझने की, उसके भेद को समझने की। ये बहुत बड़ा भेद है, याद उसका पैदा होना भी बहुत बड़ा भेद है और उसका जिंदा होना भी बहुत बड़ा। आमीन सिर्फ याद रखे शोर मचाने से जो बाहर के जो दुनिया कर रही है, इससे कोई फायदा नहीं है सर। ये जो कुछ आज मसीहत के अंदर हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ दुल्हन इस भेद को समझ ले। ज़बूर 24 सिर्फ दुल्हन को। आमीन। ज़बूर 24 का भेद याद रखें। हमें ये जमीनी नहीं, ये आसमानी याद रखें। ये आसमानी और ये हमारे पास रहे, सर हमारे पास है, और ये खुदा के खातम भाई ब्रहणम के जरिए से हमें मिला। इसलिए उसका जिंदा होना, अब याद रखे जिंदा तो हो गया, अब आपकी जिंदगी के अंदर जिंदा होना चाहता है। ऐ मुर्दों में से सोने वाले जाग, और मुर्दों में से मसीह का नूर तेरे पर चमकेगा। अगर आज हमारी मुर्दा जिंदगी है, आइए इसे रोशन करें, आइए इसे रोशन करें, आइए मुर्दापन अपने अंदर से निकाल दे। पर्दा फटा इसलिए उसने फाड़ दिया ताकि खुदा के और इंसान की सुलह हो जाए, क्योंकि इंसान के और खुदा की शुरू ही से लड़ाई नहीं थी। पर्दा फटने से मुराद ये थी ताकि इंसान के और खुदा की आपस में सुलह हो। आमीन। और जितने यहाँ खुदा से सुलह पसंद लोग यहाँ बैठे हैं, वही याद रखे उसके जिंदा होने का सबूत दे। आमीन आमीन। आपके पास ईस्टर का पासपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। बताना, दिखाना और साबित करना। हालेलुया। साबित करें सर कि मेरे पास याद रखे टाइटल डीड है, जिंदगी की किताब मेरे पास है। साबित करें सर, दिखाएं, साबित करें, बताएं लोगों को जाकर कि यीशु मसीह मरा नहीं है बल्कि जिंदा है।
आमीन। आमीन। मेरे ख्याल में इतना आज काफी है। तो अगले ईस्टर के ऊपर खुदा ने चाहा तो फिर आपको मैं बेहतर इसके ताल्लुक से और भी बातें बताऊंगा, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि अपनी जिंदगी के अंदर याद रखें यीशु मसीह को जिंदा करें। आमीन। जिंदा करें, वो जिंदा है। और आखिरी बात, यीशु मसीह, जब खुदा ने यीशु मसीह को बनाया तो यीशु मसीह मोनस भी था और मुज़क्कर भी। यीशु मसीह मोनस भी था और मुज़क्कर भी। यीशु मसीह लड़का भी था और लड़की भी। आप कहेंगे भाई आपने ये क्या कह दिया? यीशु मसीह मोनस भी था और मुज़क्कर भी। मुज़क्कर भी। कैसे? कैसे? नर और नारी था, याद रखें। पहला आदम नर और नारी, दूसरा आदम नर और नारी था, याद रखें। यस। कैसे? यहाँ भाई ब्रैनम कहते हैं कि अगर वो नारी होता और उसके अंदर नारी ना होती तो आप यहाँ ना बैठे। यस, राइट सर। आप यहाँ, आमीन। आमीन। आप यहाँ, आमीन। आप यहाँ ना बैठे होते। यार यीशु मसीह ने जितना मर्द का ख्याल किया उतना ही औरत के लिए जान दी है। आपके लिए यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह मोनस भी था और मुज़क्कर भी था। इसलिए उसने कहा ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना मर्द रहा और ना औरत। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह मेल और फीमेल उसके अंदर था, याद रखें। इसलिए तो जब पसली के ऊपर बाला लगा फीमेल बाहर आई। हालेलुया। यस, आमीन। फीमेल हालेलुया। बाहर आई, याद रखें। फीमेल बाहर आ गई। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और यीशु मसीह बेबी क्यों बना, बच्चा क्यों बना? डायरेक्ट 30 साल का लड़का क्यों नहीं दुनिया के अंदर आया? जिस तरह आदम डायरेक्टली 25 से 30 साल का लड़का था आदम, यीशु मसीह डायरेक्ट 30 साल का लड़का क्यों नहीं बना? बच्चे से क्यों उठाया ऊपर? जल्दी करें, जल्दी करें। अभी आपने खाने शाने भी खाने हैं, सारे चीजें भी करनी है। क्यों सर? सुनिए, बच्चे से इसलिए उठाया, याद रखें यीशु मसीह का फिदिया देना, उसका मरना, दफन हुआ और दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, इस बात का सबूत है। और जब यीशु मसीह पैदा हुए बच्चे से क्यों ऊपर आए? इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी बेबी बगैर गुनाह के मरते हैं वो सारे के सारे छठे डायमेंशन के यस, आमीन। मज़ाहिब के अंदर ताल्लुक है उसका। बच्चे के लिए यीशु मसीह ने, याद रखें, उसका जो मारूसी गुनाह है अंदर से बाहर निकला। आमीन। जब आप प्रैक्टिकल गुनाह खुद करेंगे उसका, याद रखें, आपको एहसास देना, क्योंकि बच्चा गुनाह नहीं करता, इसलिए किसी भी कौम के साथ इसका ताल्लुक है। बच्चे डायरेक्ट खुदा की बात करते हैं। आमीन। इसलिए वो छोटा बेबी बना ताकि बच्चों को भी बचाए। हालेलुया। जवान क्यों बना? ताकि जवानों को भी बचाए। बूढ़े नहीं बच सकते। 30 साल का लड़का मर गया, बूढ़ों के लिए नहीं जान दी, जान दी। हाँ, सबके लिए कफारा, सबके लिए। इसलिए कहता है तमाम हुआ। उसने सारा काम, याद रखें, इंसान की निजात का प्रॉपर बंदोबस्त किया, याद रखें। आमीन। इसलिए सर हमें क्या करना है? हमें उसके ऊपर ईमान लाना। आमीन। यीशु मसीह, याद रखें, आज भी हमारे, अब याद रखें, हमारे दिल के अंदर जिंदा सर, आमीन। तो जिंदा तो चला रहे हैं ना। आमीन। तो जब बंदा मरा हो उसे उठाए ना, किनारे लगाए, तालियां बजाएं। यीशु मसीह, याद रहे, उसे बोले यीशु मसीह कौन है? बताएगा। जो जिंदा है, जिनके अंदर खुदा जिंदा है, जिनके अंदर होली घोस्ट है, याद रखे, वही नारे लगाते हैं, वही जिंदा है, वही साबित करते हैं, वही बताते हैं, वही दिखाते हैं, वही, याद रखे, साबित कर देते हैं। यीशु मसीह, याद रखे, जिंदा है। और याद रखिए, शिगिर्दों ने साबित किया, हर जगह साबित। उन्होंने कहा, हर शिगिर्दों जो जुल्म किया गया, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो। इसलिए मुस्कुराया, पलूस मुस्कुराया, है मौत तेरी फतह कर, यस, है मौत तेरी फतह कर। और यीशु मसीह, याद रखे, इसलिए वो कहता, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या तंगी, क्या काल, क्या मुसीबत, क्या कोई भी, याद रखे, चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए वो हमारे लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन आमीन। 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 बस आपने करना क्या है? इकरार करना है और उसे कबूल करना है और पानी का बपतिस्मा लेना है और उसके साथ वफादारी के साथ चलना है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस।